हेलो माय लवली सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर। जी हाँ, ये लव रीडिंग होने जा रही है क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। आई एम सो ग्लैड कि आप लोग ईमेल के ज़रिए और कमेंट सेक्शन में भी मुझसे लव रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं हाजिर हूँ सितंबर मंथ के लिए एक कलेक्टिव लव रीडिंग लेकर। जी हाँ, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होने जा रही है क्योंकि अलग अलग ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने एक ही वीडियो में सभी ज़ोडिएक साइन को इंक्लूड करके आपके लिए रीडिंग प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। और आई होप आपको रेजोनेट हो और आप अपने मून साइन से अगर इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपका जो भी मून साइन हो, एरीज से लेके पाइसीज तक, तो आप ये रीडिंग देखिए और मून साइन के अकॉर्डिंग देखिए, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा क्लियर आपको गाइडेंस मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके एरीज, आपके लिए निकालूंगी मैं 3 कार्ड्स लव के लिए और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। मैं इसमें ऑरिकल कार्ड्स का भी इस्तेमाल करूंगी और गाइडेंस भी लूँगी आपके लव लाइफ के बारे में। तो एरीज़ की लव लाइफ के लिए प्लीज़ मैसेजेस दीजिए डिवाइन। मुझे बताइएगा, मैंने ये जो सेटअप नया थोड़ा सा क्रिएटिव किया है तो आपको ये कैसा लगा। स्पेशली आप लोगों के लिए मैं लव साइन लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये। ठीक है, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये सेटअप। ओके चलिए, एरीज लव लाइफ। आप लोग का प्यार, आपका एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है और मैं आप लोगों से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कर दिया कीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं लाइक, मगर कुछ लोग नहीं करते हैं। ज़्यादा तादाद में वो लोग हैं जो रीडिंग देखते हैं मगर लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कीजिए, थोड़ा हम लोगों को हेल्प मिलती है, थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मतलब सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बेटर होगा। हमें कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी और ये मैसेज जो भी निकल के आ रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिटेड हैं, आपको रेजोनेट हुए या नहीं हुए, प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी को रेजोनेट होने का मैं दावा नहीं करती हूँ, मगर अगर आपको ये रेजोनेट होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी जो एनर्जी है उससे मोर एंड मोर कनेक्ट हो सकूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एरीज, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड टेम्परेंस। ओके तो आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं और बहुत प्रोमिनेंट है कि वो सेजिटेरियस हो। ठीक है, तो एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड मैंने पहले ही बताया फायर साइन में वो हो सकते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड है इसलिए मैं बता रही हूँ सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो देखिएगा, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके सामने 2 रास्ते थे और आपको डिसाइड करना था आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और आपने अपनी इंट्यूशन को शायद चुना है क्योंकि यहाँ थर्ड कार्ड बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। इसलिए मैं कह रही हूँ शायद आपने माइंडफुली चूज़ किया है अपनी इंट्यूशंस के ज़रिए कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है ना, एंड आपकी जो क्रॉस रोड्स थी आपने उसमें, या फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में भी इस कंडीशन में हो सकते हैं, तो अपनी इंट्यूशन की सुननी है। बहुत मुश्किल है, मैं मान सकती हूँ आपके लिए डिसीज़न, ये चॉइस करना। तो ऐसा होगा, आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है और आप उलझ गए हैं अपनी सोच में। दिल की सुने या दिमाग की सुने, मगर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जो आपका दिमाग, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि बेस्ट है, आपको वही चुनना है। आपको खुद पे ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है, लाइट की तरफ आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पास्ट में अगर आपने ऐसे क्रॉस रोड में से किसी को अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चुना था, किसी भी पाथ को, तो वो पाथ आपको आगे लेकर के जा रहा है। अभी आपने इस 8 कप्स को छोड़ दिया है यहाँ पर, जो आपको फुलफ़िल नहीं कर रहा था, और आप आगे बढ़े हैं। मुझे ऐसा लगता है अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप बैलेंस करें,
आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें। और एरीज, मैंने यहाँ पर भी लाइट से जुड़ने की बात कही थी और मैं यहाँ भी आपको यही कह रही हूँ कि आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप जो भी रास्ता अपनी इंट्यूशन के थ्रू चूज़ करेंगे, डेफिनेटली वो आपको सही मंजिल पर लेकर के जाएगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और परेशान मत होइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय, ठीक है ना। और रिलीज़ करने के रिचुअल जो होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अगर आप कहीं अटक गए हैं तो वहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए थोड़ा करेज जुटाना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और थोड़ी सी हो सकता है पास्ट में आपने जो भी रास्ते को चुना है वो आपको इतना फुलफ़िल नहीं करा था, डेफिनेटली आप तभी इधर आए हैं और अब आप चाहते हैं आपकी लाइफ बैलेंस हो। आप अपनी लाइफ, आपको पता है, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि क्या मैंने ये रास्ता चुनकर, अपनी इंट्यूशंस को पहचान कर क्या मैंने सही किया, तो आपने बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप एनर्जीज़ को ब्लेंड करते हुए मुझे इस समय नज़र आ रहे हैं। आप हारमनी में हैं और जैसे वो होता ना अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पावर, उसको आप जैसे ब्लेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और रेजिस्ट मत कीजिएगा, चेंज को रेजिस्ट मत करना है, नहीं करना है आपने, और पेशेंस रखने हैं, ठीक है। हीलिंग हो रही है आपकी इस समय, दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग। और ये जो कार्ड है ना, ये भी कहता है कि आप जो हैं हील होते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको देखे ना, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स तो अमृत का प्याला है जो कि डिवाइन आपको देगा। तो जब आप बैलेंस कर लेंगे तो एक्चुअली आप मन की शांति के लिए ही आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। ये जो एनर्जी है ना, आसान नहीं होती है, ठीक है। मूव ऑन करना ये आसान नहीं है तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, यू शुड टैप योर बैक, ओके। एंड देखते हैं और क्या निकल के आता है आपके लिए एरीज। एनर्जी ऑरेकल से मैं देख रही हूँ कि आपके लिए और क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। ओके, डोर टू रोमांस। कुछ लोगों के लिए तो सच में ये जो प्यार का प्याला है, एक नई शुरुआत, प्यार की नई शुरुआत वो होने जा रही है। और इसमें देखिए एंजल ऑफ लव, ये क्वीन ऑफ कप्स जैसी एनर्जी है। सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए, बस मैं यहीं रोक दे रही हूँ, ठीक है। तो सेल्फ लव में आपने ऑपरेट करना है एरीज। यू आर सो लॉयल, सो इंटेलिजेंट एंड सो पावरफुल, ठीक है। तो अपनी पावर्स को पहचानना है, गिल्ट में मत रहना, प्लीज़ मत रहना। यू आर सो करेजियस पर्सन और आपने ये करेज दिखाया है। एट ऑफ कप्स आसान नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, तो आपके लिए और एक डेक से मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। देखते हैं, एक ही कार्ड लूँगी मैं ताकि जल्दी से आपको कंक्लूजन बता सकूँ। ओके, वाओ, स्काई फेदर। तो ट्रस्ट इन द अननोन, जिसको आपने जाना नहीं है वही तो फ्यूचर है। इसीलिए तो फ्यूचर में इंटरेस्टेड होते हैं सब लोग, फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं। तो विश्वास कीजिए, जानने की कोशिश से ज़्यादा खुद पर विश्वास कीजिए, अपनी डेस्टिनी पे विश्वास कीजिए जो बहुत बड़ी है। और आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, हायर पर्सपेक्टिव देखिए। आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप न्यू लव डिज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। डोर टू रोमांस आपके लिए खुल रहा है, एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप खुद भी इस एनर्जी में हो सकते हैं। सेल्फ केयर आपको कहा जा रहा है, आप खुद का ध्यान रखिए, खुद को नर्चर कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, एरीज के लिए। तो एक आ गया है, यू डिज़र्व लव और ये जंपर कार्ड था। एंड दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, को डिपेंडेंसी का कार्ड है। तो किसी भी चीज़ की एडिक्शन आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, को डिपेंडेंसी यही बता रही है, ठीक है। लेट्स
मूव टू अनदर डेक ऑफ मैसेजेस। ये हैंडमेड मैसेजेस हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। ये बहुत इंट्यूटिव और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस का मैंने कलेक्शन किया है। तो आप मुझे बताइएगा ये कैसे लगे आपको। मैं एक मैसेजेस में से ज़रूर लूँगी। ओके, 2 आना चाहते हैं, मैं रुक नहीं सकती। तो फर्स्ट मैसेज है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी थॉट एंड फीलिंग, इट कैन अफेक्ट द होल यूनिवर्स। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपको, एक एक थॉट की, एक एक फीलिंग की, क्योंकि पूरे यूनिवर्स को इफ़ेक्ट करती है। आपने सुना ही होगा कि हमारी जो है ना हर चीज़ एक एनर्जी है, और हमारी सोच भी एनर्जी है, हमारी फीलिंग्स भी एनर्जी हैं। तो वो यूनिवर्स में जाती हैं और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्रिएट करती हैं। सीक टू एनलार्ज योर appreciation of the beauty of nature, animals and humans. Okay, try to avoid harmful influences. क्या बोल रही हूँ मैं, harmful influences को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, तो यही थे ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए एरीज। आई होप आपने इन्जॉय किया हो और आपको रेजोनेट हुआ हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आई लव यू ऑल। ओके, बाय बाय। हेलो टॉरस, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, तो आप रेडी हैं? चलिए। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके टॉरस, वृषभ राशि, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ। सितंबर मंथ कितना सिग्निफिकेंट रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, और क्या मैसेजेस आते हैं। वाओ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मजिशियन इन दिस डेक। 6 ऑफ वैंड्स, ब्यूटिफुल। ओ गॉड, एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ तो प्यार जैसे बरस रहा है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, हाँ मैं भी सोच रही थी ऐसा कैसे हो जाएगा। सब कुछ अच्छा अच्छा है, मगर कोर में आपके क्या है। ये 5 ऑफ कप्स, मगर आपको ज़रूरत है इस एनर्जी को रिलीज़ करने की। 5 ऑफ कप्स क्या कहता है? 5 ऑफ कप कहता है कि शायद आपको कुछ रिग्रेट है, शायद आप अभी तक बहुत उदास हैं कि जो कप्स बह गए, जो इमोशंस बह रहे हैं ना आपके, बहुत ज़्यादा दुख, ग्रीफ है आपको कि कुछ चीज़ें शायद फुलफ़िल नहीं हो पाई लाइफ में, और आप बहुत उदास हैं, आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं। आपका दिल जानता है आपने क्या कुछ सहा है, बट यू आर द मजिशियन। ठीक है, आप आगे बढ़े, और जो भी कुछ आपके पास था आपने डिवाइन से प्रे किया कि मुझे शक्ति दो कि मैं इसमें भी मैजिक क्रिएट कर दूं, और आपने क्या किया। देखिए, आप सक्सेसफुल हैं और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप अपनी लाइफ में अपने इन बंधनों को तोड़कर, ये देख रहे हो, ये जाल है, ये नेट है, इस नेट के आगे आप बढ़ रहे हैं, इसको आपने तोड़ दिया है। अब आप इस झांसे में नहीं फंसेंगे। हाँ, इस समय है आपके दिल में अभी भी कहीं किसी कोने में आपके मन में एक पछतावा है कि हाँ वो फुलफ़िल क्यों नहीं हुआ, एक वो चीज़ें क्यों काम नहीं आई। मगर आप देखिए ना, आप मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आपने मैजिक क्रिएट किया है। आप मजिशियन हैं, यहाँ सन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और 6 ऑफ वैंड्स, आप सक्सेसफुल हैं, आप लाइमलाइट में हैं। और अगर आप अभी भी दुख में हैं तो आपको अपनी पावर्स पहचानने की ज़रूरत है। प्यार काम नहीं कर रहा तो पैशन की तरफ बढ़ो, अपने क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ो, अपने जज्बे को आगे लेकर बढ़ जाओ। ये आपके जो ड्रीम्स हैं ना, वो आपके लिए एक मैजिक का काम करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्स की एनर्जी यहाँ पर भी है। ये रहे ना, छोटे छोटे स्टार्स हैं इसमें, और यहाँ पर भी स्टार जैसी एनर्जी है। तो आपके जो इमोशंस हैं वो, और आपकी ख्वाहिशें, आपकी डिज़ायर्स,
वो आपको आगे लेकर के जाएंगी। तो अपने पैशन की तरफ बढ़ना है, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, स्पेशली लव लाइफ में। ठीक है, आपको पुराने बंधन तोड़ने हैं और आप आगे बढ़ भी रहे हैं। मजिशियन का कार्ड बहुत पावरफुल हैं आप, बहुत पावरफुल, ये मुझे बता रहा है कार्ड। आपके जो पर्सन होंगे वो, मुझे ऐसा लगता है, या तो वाटर साइन है या फिर वो प्रोमिनेंटली फायर साइन तो हैं ही, यानी कि लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये प्रोमिनेंट हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप में एक जागृति आएगी, जैसे एकदम जागेंगे, ऐसा ऐसा। और नई नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपको देखेंगे, आप लाइमलाइट में हैं, आपको फॉलो करने वाले, आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आपको अभी इसका रियलाइज़ ना हो, मगर आपकी लव लाइफ किसी मैजिक से कम नहीं है। आपने जो कर डाला है ना, उसे कमाल कहते हैं। बहुत सिंपली अगर मैं इस बात को कह सकती हूँ तो मैं यही कहूँगी, आप कमाल के हैं और आप में जज्बा है आगे बढ़ने का। इस दुख वाली एनर्जी को तो सिर्फ आप तभी इस्तेमाल मतलब हमेशा ये तो रहेगी आपके साथ। इसको बहुत सारे लोग कैरी फॉरवर्ड करते नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। और आप कितने भी खुश हो जाएं, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ भी हो जाए, एक ये शैडो वर्क अगर आपने कर लिया तो देखिए आपकी लाइफ किसी मेरिकल से कम नहीं होगी, इतना ध्यान रखेगा। एस ऑफ वैंड्स बहुत ही पावरफुल मुझे यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने खुद पर विश्वास रखना है, आप सच में कर सकते हैं। कोई नया आइडिया होगा, ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल तो है ही है। कोई इंस्पिरेशन आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है, या आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं किसी से और आप चमकने वाले हैं। ठीक है ना, आपकी जो एबिलिटी है ना, आप जिसमें परफेक्ट हैं, आप उसमें अपना लक आजमाइए। ठीक है, यहाँ लव वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, ग्रीफ वाली एनर्जी दिख रही है। इमोशंस हैं, मगर वो इमोशंस हैं जो बह चुके हैं। ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इंस्पिरेशन को आगे लेकर चलना है आपने। आपका बहुत ही ब्रिलियंट फ्यूचर है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, एक कार्ड लूँगी मैं इस डेक से। नाइट है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। लव वाली एनर्जी आ ही नहीं रही है टॉरस। ओके, तो आपको ब्रेव बनना है और ऑनेस्ट बनना है, आगे बढ़िए, आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से। इस ग्रीफ से निकलने में बहुत ताकत लगती है, शेडो वर्क करना पड़ता है और बहुत सारा आपने किया भी है, ऐसे ही मैजिशियन नहीं बने आप। जर्नी, तो जर्नी का कार्ड है और जर्नी का कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है, शायद आप क्रॉस रोड पे हैं और आपको ज़रूरत है एंजल ऑफ लव अगेन। ये पिछले वाले उसमें भी था, एरीज़ के कुछ लोगों के लिए एसोसिएट हो सकता है। आप एरीज़ अगर आपके पर्सन हैं तो ठीक है। तो ये एक दोराहे की बात है, ये अपनी इंट्यूशंस को लेके आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको भी अपनी इंट्यूशंस को लेके आगे बढ़ना है, अपने इमोशंस को संभालना है। ठीक है, एंजल ऑफ लव आपको यही कह रही है, यू आर प्रीशियस, आप बहुत अनमोल हैं, डिवाइन के लिए आप बहुत अनमोल हैं, आप अपने खुद के लिए बहुत अनमोल हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज हैं। ओके, आ गया हमारे पास एक मैसेज आपके लिए। ओके, दिस कुड बी द वन। तो आपका जो रोमांटिक पार्टनर है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, उससे आप मिल चुके हैं, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। एंड calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualization help bring you together। तो अगर
आप, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी भी ऐसी है, आपकी प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशन, आपकी विजुअलाइजेशन जो हैं, आप दोनों को एक साथ मिलाने के लिए काम करेंगी। तो अवेकन रहना है, जागिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी अपने पास्ट के पीछे भागें, बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं। पास्ट तो पास्ट है, वो तो निकल गया है, मगर ठीक है, आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट कीजिए और डिवाइन को थैंक यू बोलिए। ठीक है, आपको आपकी लाइफ में जो भी मिला, आप खुद तो हैं, आप प्यार कीजिए, करना ही है प्यार तो खुद को कीजिए। क्योंकि अगर आपने खुद को उस प्यार से वंचित रखा, खुद को ही फुलफ़िल नहीं किया, तो आप क्या फुलफ़िल कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो यू आर वर्थ, ओके। रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर सोल स्पिरिट बीइंग। यही तो मैं बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, इतना ब्यूटीफुल और एसोसिएटेड मैसेज देने के लिए। ठीक है, यू आर सोल स्पिरिट बीइंग, तो रिमाइंड योर सेल्फ। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो। और अगर आप मंथली बेसिस पे चाहते हैं कि मैं ये वाला सीरीज़ स्टार्ट कर दूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे जब आप कमेंट करते हैं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी आपकी एनर्जी से उतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती हूँ और बेहतर रहता है मेरे लिए आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग करना। ठीक है, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, आई लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो जेमिनाइज, तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में और स्टार्ट करते हैं आपके लिए रीडिंग। जेमिनाई, सितंबर मंथ में लव के लिए मैसेजेस प्लीज़। ओके, दो कार्ड और बहुत ही पावरफुल कार्ड्स। ये हैं टू नंबर हाई प्रीस्टेस एंड 4 नंबर द एम्परर। जेमिनाई, ओके, स्टार, 3 मेजर आर्काना एंड 9 ऑफ सोल्स, ओके। और यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स। आई होप आपको दिख रहा है, ओके। ये क्योंकि एक साथ आए हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे रखूँगी इनको। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनाइज, ये तो सभी जानते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, तो आपके पर्सन प्रोमिनेंट एरीज हो सकते हैं, ठीक है, एंड पाइसीज हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। और क्योंकि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मतलब एयर साइन होंगे, अर्थ साइन, यहाँ पर सारे ही साइन हैं, वाओ। वाटर साइन है, अर्थ साइन एंड ओके, एयर साइन एंड फायर साइन। तो अगर मैं आपकी बात करूं, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रगल और बहुत सारा कंपटीशन शायद आप इस समय फेस कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने, मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ के लिए आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है कि आपके पर्सन ने आपको, जिस वजह से आपको जूझना पड़ रहा है उस थर्ड पर्सन से भी। मगर अभी वो थर्ड पार्टी ये नहीं जानती कि आप कितने डिटरमाइंडेड हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने पावरफुल हैं। आपको आपके अंदर स्ट्रेटजी बनाना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, हार्श डिसीजन भी लेना, आप कुछ भी करेंगे अपने प्यार के लिए, मगर आप हार नहीं मानेंगे। और उतना ही सॉफ्टली आप होपफुल हैं डिवाइन पर कि डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे और आपको इस मुसीबत से निकाल लेंगे। आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप स्ट्रेस्ड हैं, फियरफुल भी हैं, इवन दो यू आर नॉट गिव अप, आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर रहे हैं। शायद आपके पर्सन ने आपको हाइड किया हुआ है, आपको छुपा के रखा हुआ है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन
नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी जो मैस्कुलिन पावर है वो बहुत प्रोमिनेंट है आपके पर्सन में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड बहुत कंट्रोल्ड और स्टबन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मगर आप जो हैं किसी भी सरकमस्टांसेस में आप पूरी दुनिया को लीड करने की अहमियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, कॉन्फिडेंस है आप में, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा जेनरस भी हैं। हाई प्रीस्टेस मुझे आपके ड्रीम के बारे में बता रही है, और यहाँ स्टार की एनर्जी भी ड्रीम्स की एनर्जी है। तो आप डे ड्रीमर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सपनों के ज़रिए डिवाइन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी विजन और साइकिक पावर बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपको, ठीक है ना, अपनी इंट्यूशन पे। और आपके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे कदम उठाने हैं, और आपके मन में ही आपके सारे जवाब हैं, ये ध्यान रखिएगा। अपने मन से ही पूछिए, ठीक है ना। जो भी ट्रुथ आप चाहते हैं, जो भी सच जानना चाहते हैं आपके पर्सन के बारे में, आपके मन को सब पता है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की और होप बनाए रखने की ज़रूरत है आपको। एंजल ऑफ लव, ये बहुत हर एक रीडिंग में कहीं ना कहीं आए जा रहा है ये कार्ड, तो डेफिनेटली ये लव रीडिंग है। और चलिए, वाओ, एरीज की रीडिंग देखना आपके लिए ज़रूरी है अगर आपके पर्सन एयर साइन है, सॉरी एयर साइन नहीं, फायर साइन है या एरीज हैं। ये जो एरीज वाली रीडिंग है वो बहुत मैच करेगी एक दूसरे में, क्योंकि वहाँ पर भी ये दोनों नंबर आए थे 33, एक जो है एंजल नंबर है, और बहुत मैजिकल नंबर होता है ये, ठीक है। इसके साथ काम करना, नंबर्स के साथ काम करना, 4, 9, 8, ओके, एंड 2 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। तो और देखते हैं आपके लिए मैसेज। ये बॉटम ऑफ द डेक मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो सच में यहाँ पर पेयर वाली एनर्जी निकल के आई है, जो कि आप और आपके पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में है। जैसे पाइसीज़ और एरीज़ का कॉम्बिनेशन हो किसी का, एक बहुत पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी और एक बहुत ही पावरफुल फेमिनिन एनर्जी। यहाँ पर बैलेंस्ड फेमिनिन और बैलेंस्ड मैस्कुलिन है किसी के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो एक जोड़ा ही निकल के आ गया है। आपको ज़रूरी है कि आप एंजल ऑफ लव की तरह सेल्फ लव में ऑपरेट करें, थोड़ा अनकंडीशनल लव की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर भी तो मैंने कहा था आपके ड्रीम्स और आपके जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप पे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। स्टार गेज़र का कार्ड है, लेट योर साइट्स हायर। तो देखिए, हाई प्रीस्टेस भी अपनी साइट्स को हायर रखती है, और यहाँ पर ये आंख बंद करके इमेजिन कर रही है अपनी जो साइट के लिए, वो जो चाहती है उसे पता है, वो यूनिवर्स से डाउनलोड करेगी वो, ठीक है। और ये आंख खोल के विश कर रही है, और स्टार गेज़र भी यही कह रहा है, अपनी साइट्स को हायर रखिए, ठीक है। ड्रीम बिग, आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। अगर आपने हार नहीं मानी ना, तो आप जीत जाएंगे इस जंग को, या इस अपने पर्सन को आप जीत जाएंगे अगर आपने हार नहीं मानी। अगर गिव अप कर दिया फिर कुछ नहीं है बाबा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो कुछ लोगों के लिए ये है। एंड को डिपेंडेंसी का कार्ड है, मैं फिर बोल रही हूँ एरीज वाली रीडिंग ज़रूर देखना, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। काफ़ी टाइम लगता है इन रीडिंग्स को करने के लिए, क्योंकि मैं खेल तमाशा नहीं करना पसंद करती, ठीक है। जो हो रहा है ना वो होने दूंगी मैं,
फोस्टर पेशेंस। यस, पेशेंस रखे भाई, आपको क्लियर कट मैसेज है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये जो एक्वेरियस है ये भी होपफुल है, तो ये भी पेशेंस रख रही है। जो भी अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं वो डिवाइन टाइमिंग को जानते हैं और वो भी पेशेंस रखते हैं। और यहाँ 9 ऑफ जो सोर्ड्स की एनर्जी है वो यही कह रही है कि आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं और आपको ऐसा लग रहा है फुलफिल नहीं हो रही, सब कुछ जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। तो फोस्टर पेशेंस, अपने पेशेंस को रखना है। ये बहुत पेशेंट एनर्जी होती है, ठीक है। इसको पता है सब चीज़ें, मैंने स्ट्रैटेजी बना ली है, मैंने प्लान कर लिया है और मैंने एग्जीक्यूट भी कर दिया है। अब ज़रूरी है पेशेंस रख के आराम से बैठ जाऊँ एंड आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो यस, भागा दौड़ी मत कीजिए ज़्यादा और रिलैक्स कीजिए। ओके, यही थी आपके लिए रीडिंग जेमिनी। अब मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई रीडिंग रेजोनेट करते हैं, प्लीज़ 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 मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। आई कैन ईजीली कनेक्ट विद योर एनर्जीज। बाय बाय। हेलो कैंसर, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आपके मैसेजेस सितंबर 2021 के लिए, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए क्या आता है। ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और मैं यहीं पर ही शफलिंग रोक रही हूँ आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है कैंसर। तो आपके पर्सन हो सकते हैं डेफिनेटली अर्थ साइन या फिर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यस, तो कैंसर्स आपके लिए बहुत सारा प्यार है। यहाँ तो रेनबो है, यहाँ तो प्यार का सागर है, यहाँ पर तो जैसे खुशियों की बौछार है। कुछ लोगों के लिए शायद उन्होंने अपनी मैरिज या अपनी फैमिली को अभी बनाया है, मैरिज कंप्लीट की है, या तो अपनी मैरिज कंप्लीट इन द सेंस मैरिज हुई है कुछ लोगों की डेफिनेटली, एंड दे आर सो फुलफिल्ड, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर जस्ट इन लव। बहुत सारा प्यार, फैमिली का सपोर्ट, और जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया हो, जैसे आपकी सोल आपसे बोल रही है कि या आई वॉन्ट इट एंड आई गॉट इट, ठीक है। तो आपने जो चाहा आपने वो पाया। मुझे बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी फुलफिलमेंट और बहुत सारा सपोर्ट नज़र आ रहा है। बहुत ही स्टेबल जैसे किसी की लाइफ हो गई है और वो इन्जॉय कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, क्योंकि स्टार्ट ओवरऑल तो मैं बता ही चुकी हूँ, और कोई मतलब ये इतनी फुलफिल्ड और इतनी स्टेबल एनर्जी है ना कि और कुछ बचता ही नहीं है आप जैसे, ठीक है ना। तो जैसे स्पिरिचुअल और मटीरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन आपने पाया है, पर्सनली कुछ अचीव किया है, पर्सनल अचीवमेंट, अपने पर्सन को जिसको आप प्यार करते हैं उसी को ही पा लिया, तो ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यू आर एन्जॉइंग द ब्लिस एंड अबंडेंस टुगेदर। ओके, तो ऐसा ही लग रहा है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स तो कंप्लीशन है, यू आर सक्सेसफुल and share your wealth with your loved ones, with your love, okay, with your family। तो स्पिरिचुअल और मटेरियल अबंडेंस है, कम्युनिटी है और जनरसिटी है, वेल्थ है, बहुत जैसे बहुत प्रॉस्पेरिटी, और आपने लेगेसी लीड की है जैसे मुझे ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे अगेन वही बता रही है कि आप बहुत 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 फुलफिल्ड हैं, बहुत खुश हैं, एक कंप्लीट फैमिली लाइफ जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मुझे कम्युनिटी नज़र आ रही है, 3 ऑफ कप्स में मुझे कम्युनिटी नज़र आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे प्यार, फुलफिलमेंट, कम्युनिटी नज़र आ रही है। अपने सोलमेट से जैसे आप मिल चुके हैं, हारमनी इन रिलेशनशिप है आपके, और जैसे डिवाइन कनेक्शन नहीं होता है, कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे डिवाइन कनेक्शन आपको मिल गया है, आपने ये अचीव किया है या आप ये अचीव कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। एवरीथिंग हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सब कुछ फुलफिल्ड है, ठीक है।
जैसे आप एक हो गए हैं, जैसे आप कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब कुछ डिवाइन ने संभाल लिया है एंड यू आर रिलैक्स्ड इन फ्लो। ठीक है। बहुत सारी सेटिस्फैक्शन, बहुत सारा जॉय, बहुत सारा ब्लेसिंग्स, सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आई जस्ट अमेज्ड कि आप लोगों के लिए इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। ये सच में एक ब्लेस्ड ग्रुप के लिए ही एनर्जी है जैसे। तो कैंसर, प्लीज़ लव लाइफ में मुझे ज़रूर बताइएगा आप क्या कर रहे हैं और आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल जो हो रही है। और अगर आप ये एनर्जी क्लेम कीजिए, मैं बिल्कुल चाहती हूँ आप इस एनर्जी को क्लेम करें। बहुत सारे एनवीज हो सकते हैं आपके आसपास, तो ध्यान रखिएगा। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोटॉन, ठीक है। तो ये थर्ड आई चक्रा है और थर्ड आई चक्रा पे ध्यान करना और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपकी इन खुशियों से जलें, ठीक है। ये एक एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिएगा, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। अपनी खुशियों को अपने में समेट के रखो। लोगों से या ऐसे लोगों से बच के रहना। कई बार ये हमारे घर में हमारी फैमिली का भी हिस्सा होते हैं और थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है क्योंकि इतनी फुलफिलमेंट है, इतना अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ट्रेड एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबेंडेंस। तो कुछ लोगों के लिए तो एक्सचेंज करना, ये सिर्फ अबेंडेंस के लिए नहीं, ये ट्रैवल की भी एनर्जी मुझे लगती है। और एनर्जी एक्सचेंज करना ताकि आप अबेंडेंस क्रिएट कर सको। तो अपनी लव एनर्जी एक्सचेंज करो ताकि आप फुलफिल्ड फील कर सको, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ लोग अपने करियर में और अपने लव लाइफ में दोनों में बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिए ऐसे लोग कौन हैं, ठीक है। गेटिंग नो ईच अदर, तो यू आर गेटिंग नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, यू बॉन्ड डिपेंड्स, ठीक है। तो आप उतने ही डीपली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे जितना कि आप एक दूसरे से जो हैं इनर अपने इमोशंस आप खुल के जितना बताएंगे, शेयर करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए। यही ट्रेड वाला कार्ड भी सेम ही मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से बात करें और अपनी जो इनर मोस्ट सेल्फ है उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। उसको दिखाएं अपने पार्टनर को कि एक्चुअली यू आर वॉट। Okay, take 5 or more minutes to concentrate on a divine feelings or a higher thoughts, doing your best to block out all other distractions. Understand? तो कुछ टाइम मेडिटेट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रेटफुल होना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो डिवाइन को ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है बहुत ज़्यादा। जब भी याद आए आप बहुत ज़्यादा, ये मत कहना नज़र ना लग जाए, ये मत कहना, ये कहना थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी लाइफ को इतना फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो ये मत सोचना कि एनवी लोग, उनसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है मगर उनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस डिवाइन को ग्रेटफुल होइए और डिवाइन आपको और मज़बूत बना देंगे, ठीक है। आपके रिश्ते को भी उतना मज़बूत बना देंगे। ओके, तो या चलते हैं अगली रीडिंग की तरफ। अगर आपको रेजोनेट हुई है प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी एंड लेट मी नो। ओके, बाय बाय। हेलो लियोस। तो यस, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं लव के लिए। सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ आपको ये टैरो रीडिंग के ज़रिए क्या बताने जा रही हूँ मैं, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो भी मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके, ब्यूटीफुल।
देख लेंगे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ये तो मैं बाद में भी देख सकती हूँ। ओके, मजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके, स्टार कार्ड है, तो आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नहीं सॉरी, आपके पर्सन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर लियोज खुद भी 1 नंबर है यहाँ पर, सन की एनर्जी है, यस। और स्टार का कार्ड है तो एक्वेरियस होंगे, नॉट ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, और लियो, आप किसी लियो पर्सन के साथ ही डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि जो 17 नंबर होता है, ये 8 नंबर डिवाइन कनेक्शन, यहाँ पर भी मजिशियन का, यहाँ पर इनफाइनाइट का नंबर होता है, इनफाइनाइट अबेंडेंस का नंबर होता है 8 नंबर, डिवाइन कनेक्शन का, बैलेंस का नंबर होता है। ठीक है, एंड 1 नंबर बहुत बहुत प्रोमिनेंट है, एंड 3 नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 दिख रहा है मुझे, एज तो 1 ही होता है, एंड 17 नंबर का ये कार्ड होता है स्टार का, तो 1 + 7 है, तो यहाँ पर भी 1 की एनर्जी है, तो 1 यानी कि सन की एनर्जी आपकी चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है। चलिए, तो लियोज आप बहुत होपफुल हैं प्यार को लेकर, बहुत आशाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं डिवाइन से, और आप शायद अपने सपनों में बिलीव करते हैं, मैजिक में बिलीव करते हैं, आप जादूगर की तरह हैं, आप एक मजिशियन की तरह हैं, जो भी छोटी छोटी खुशियाँ भी होती हैं ना आपके पास, आप उनको भी बहुत बड़ा देखते हैं, उसके लिए थैंकफुल होते हैं शायद। और लोगों से मिलना, बात करना, वो लोग नहीं जो कि कम्युनिटी में भरे पड़े हैं, पूरे समाज की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सोशल नहीं हैं आप उन, मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके सोलमेट्स हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपकी प्रोग्रेस में आपकी हेल्प करते हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपको प्यार करते हैं अनकंडीशनली, आप जैसे भी, आप जो भी कर रहे हैं, मगर वो आपको प्यार ही करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी जो लव लाइफ है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत फुलफिल्ड है, बहुत फुलफिल्ड। ठीक है, और अगर ऐसी नहीं भी है तो भी, क्योंकि यहाँ आप हैं और आप मजिशियन की तरह हैं, तो आप इसको फुलफिल्ड कर देते हैं। वो अगर इतना कुछ आपको दे भी नहीं रही है, आपका प्यार आपको फुलफिल्ड नहीं कर रहा है, मगर आप खुद इतने फुलफिल्ड हैं कि आप किसी और की तरफ देखते ही नहीं हैं, आप कहते हैं कि मैं हूँ ना मेरे साथ, बस इतना भी बहुत है। ठीक है, तो आप वो पर्सन हैं जो खुद को संभाल लेते हैं हर हालत में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा आपने डिवाइन पर छोड़ रखा है, और आप ये डिवाइन के हाथों में सौंप चुके हैं कि ठीक है, मैं तो खुश रहूँगा, मुझे जो देना है दे दो। ठीक है, मैं बेस्ट के लिए ट्राई करती रहूँगी, करता रहूँगा, मगर मुझे उम्मीद है कि वो ईश्वर, वो भगवान, वो अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, वो मुझे वो ही देगा जो मैं सबसे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि आप खुद से मांग रहे हैं, आपका खुद का प्याला भरा हुआ है ना, तो आपको बाहर सब कुछ फुलफिल नज़र आता है, आप वो लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपको कि यू आर इनफ, यू हैव इनफ फॉर यू। तो जो भी है, जितना भी है, आप उसमें बहुत ज़्यादा संतुष्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप होप कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी कोशिशें नहीं छोड़ रहे। ठीक है ना, आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि मेरे मेहनत में, मेरी कोशिशों में कमी ना हो प्यार को लेकर। ठीक है, मगर आपके पास जो भी है आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, और अगर ऐसी एनर्जी आपकी सच में है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं है तो आपके लिए ये संदेश है कि खुद का जब प्याला भरा हुआ होता है तो किसी और से उम्मीदें ही नहीं होती। आपको खुद के सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। ये जो अमृत है ना, ये आपका हार्ट चक्र है जो ओपनड है, जो सबके लिए खुला हुआ है, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है, तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद फुलफिल्ड होंगे तो आपको सारी दुनिया फुलफिल्ड लगेगी, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो यही कहूँगी। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस,
देखिए हाउ द मैसेजेस कम एंड डो टू स्पिरिट। वाओ, मैंने कहा था ना यहाँ डिवाइन कनेक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बोल दिया था। तो अगेन 3 नंबर आ गया यहाँ पर, ठीक है। 4 8 की एनर्जी फिर है यहाँ पर, इन्फिनिटी। एंजल ऑफ बैलेंस क्या कह रही है? यू आर बैलेंस्ड। आप बहुत बहुत फुलफिल्ड हैं, आप बैलेंस एनर्जी में हैं, यिन एंड यांग बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो पीस को चुनिए, जो मुझे लग रहा है डव है ना यहाँ पर, एक कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, आपकी इंट्यूशन आपको कोई मैसेज दे सकते हैं, इसीलिए डो टू स्पिरिट का कार्ड भी है यहाँ पर। तो आपको अपनी इंट्यूशंस पे फेथ रखना है और अपनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके लिए और क्या है। आप गजब हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कंटेनिंग यू, फॉरगिव एंड लर्न। इसीलिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए लर्न करने की बात आ रही थी, क्योंकि फॉरगिव एंड लर्न की बात यहाँ पर अगेन आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी को माफ़ कर देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने उसे माफ़ कर दिया। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि किसी को माफ़ करना, ठीक है, और लाइफ लेसन को लर्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे अपने पास्ट को आप हील कर लेंगे और प्रेजेंट मोमेंट में और ज़्यादा फुलफिल्ड और ज़्यादा लव को आप वेलकम करेंगे। ऑलवेज लुक फॉर द गुड इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एंजल ऑफ बैलेंस शायद यही बोल रही है और ये भी यही बोल रहे हैं कि पास्ट को रिलीज़ करना है। ऑलवेज लुक फॉर द गुड, हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ देखना है, चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अच्छाई देखो, अच्छाई देखो, अच्छाई देखो। सेल्फ लव में ऑपरेट करो, फुलफिल्ड रहो, ठीक है। यही थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों, और अगर आपको रेजोनेट हुए हैं, अच्छे लगे हैं, या आप क्लेम करना चाहते हैं इस एनर्जी को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखेगा। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। कमेंट ज़रूर कीजिए आपको जैसा भी लगा ये रीडिंग, ठीक है। तो कमेंट करने से मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ और मैं चाहती हूँ बेटर रिज़ल्ट, बेस्ट आपके लिए, बेटर भी नहीं कहूँगी, बेस्ट रीडिंग आपके लिए लाऊँ, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप? तो आई होप आप सब कुछ अच्छा फील कर रहे हों, अच्छे हों। और सितंबर मंथ में आपके लव के लिए क्या मैसेजेस हैं, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो देखते हैं आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है जिससे आप बेहतर से बेहतरीन बन सकें, ठीक है। ट्राई करूँगी इस रीडिंग में सब कुछ इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। ओके, तो आप लोगों की इतनी सारी ईमेल्स और मैसेजेस मुझे रिसीव हुए, जिस वजह से मैं ये लव पर सबके लिए ही रीडिंग बना रही हूँ। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, वेरी ब्यूटीफुल। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। मैं इस कार्ड को यहीं पर ही रख देती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस से, और बहुत सारा दुख मुझे क्यों दिख रहा है आपके लिए, आप क्यों इतना परेशान है। 5 की एनर्जी देख रहे हैं कितनी प्रोमिनेंट है, और 3 की एनर्जी कह रही है मूव फॉरवर्ड, लेट गो, आगे बढ़ो, प्लानिंग के साथ, अपने पैशन के साथ आगे चलो, बस अब रुकना नहीं है। जो पीछे हो गया वो हो गया। बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत सारा दुख है, और
यहाँ चारों ही साइन हैं, चाहे वो एयर साइन हो, वाटर साइन हो, अर्थ साइन हो या फायर साइन हो, सभी कुछ हैं, सारे ही साइन हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर मुझे बताना पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कौन से साइन के होंगे। तो यहाँ सभी साइन मौजूद हैं और एक एक साइन का एक एक कार्ड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स जो कि यहाँ पर मौजूद है आपके बॉटम ऑफ द डेक के रूप में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कह रही है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पास्ट में जो भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं की हैं उन चीज़ों को लेकर आप में बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। शायद खुद को बहुत छोटा समझ रहे हैं, खुद पर दया कर रहे हैं आप। आपका दिल टूटा है, शायद किसी ने बहुत ब्रूटली आपके साथ बिहेव किया है और आपका दिल तोड़ा है, ठीक है। तो आपको ये एनर्जी भी रिलीज़ करनी है। और आपने देखा है 5 ऑफ कप्स के पास 6 ऑफ कप्स आता है और कितना बैलेंस की बात करता है वो। तो आप बैलेंस तभी कर पाएंगे जब आप इस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। बात करते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो कन्फ्लिक्ट की एनर्जी, अनफेयर एडवांटेज जैसे किसी ने आपका ले लिया हो, इसके बारे में बात करते हैं। या लॉस की फीलिंग आपके अंदर है, प्यार को लेकर बहुत कुछ दर्द है, जैसे आपने जीत को खुद ही रोक दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इतना परेशान हैं। आपकी सोच आपकी शक्तियाँ छीन रही है। आपकी सोच आप पे बहुत ज़्यादा हावी है। आप तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। याद कीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैसी है। आपको मूव अवे फ्रॉम दिस टेंशन वाली एनर्जी, ठीक है ना। आपको दूर रहने की ज़रूरत है। वहीं अगर मैं पेंटिकल्स की बात करूँ, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आप खुद ही देखिए कितना फाइनेंशियल लॉस, कुछ लोगों के लिए हेल्थ का भी लॉस हो सकता है। एंड जैसे आपको किसी ने छोड़ दिया हो, ऐसी वाली फीलिंग है। मगर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, मगर आपके पास सोल्यूशन है। आप चाहें तो ये दरवाज़ा खोलें, चाबी उठाएं, लॉक अनलॉक करें डोर और बाहर निकल जाएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में निकल जाएं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बैलेंस में लेकर के आएगी। तो आपसे यही कहा जा रहा है और ये कार्ड आपको यही कह रहा है, मूव फॉरवर्ड। अपने पैशन को परस्यू करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जो भी एनर्जी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, आप में वो पोटेंशियल है। मगर उसके लिए जो भी एफ़र्ट्स हैं उसको करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, आपकी तरफ। मगर वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एम्बिशंस को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है और ऑप्टिमिस्ट रहना है, ठीक है। याद रखिए आपके जो सपने हैं वो साकार होने जा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है इसको रिलीज़ कीजिए, इसको भूल जाइए और आप बहुत सारी अबेंडेंस, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी स्टेबिलिटी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से जब आप निकलेंगे तो आप बहुत सारी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा फाइनेंशियल अबेंडेंस आप एक्सपीरियंस करेंगे जब इस एनर्जी से निकल जाएंगे आप। और जब आप 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलेंगे तो जैसे आप एक बैलेंस पर्सनालिटी होता है ना वैसे बनेंगे। आपका फ्यूचर मुझे समझ में आ रहा है ऐसा ही होगा। और जब आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, आपके सोलमेट्स हैं, आप उनको याद कीजिए। उस ग्रीफ में अगर आप रहे तो आप क्या पालेंगे, कुछ भी नहीं। आपको ज़रूरत है विक्ट्री को क्लेम करने के लिए आगे बढ़ें, बैलेंस करें, बैलेंस करें, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर गाइडेंस कार्ड्स। ओके, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, वो आपको कह रही है यू आर वर्दी इनफ। जो ये कार्ड था ना, इसके नीचे पता है कौन सा कार्ड था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि मुझे यही बता रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस आप
एक्सपीरियंस करेंगे, आप गेन करेंगे, ठीक है। ओह, आपके सामने मैंने ऐसे ही जस्ट रैंडमली ओपन किया और सन की एनर्जी है। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। सब कुछ जो इतना अंधेरे में, दुख में, तकलीफ़ों में गुजरा है ना आपका समय, वो रिसीविंग मोड में आने का टाइम है आपका। तो आप रिसीविंग मोड में आए, आप अपने आप को खुल के इंजॉय करें अपनी लाइफ को। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सारी खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। ओ, जजमेंट की एनर्जी है। देखिए, अवेकनिंग के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आपको ये हार्डशिप दी गई थी ताकि आप अपने आप को पहचान सको, ठीक है। और बिलीव कीजिए, अपनी अपनी खुशकिस्मती पर बिलीव कीजिए। आप कितने वर्दी हैं, आप इस पर बिलीव कीजिए। और आपके स्टार एंसेस्टर का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है, आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको सपनों के ज़रिए मैसेजेस देंगे। तो अपनी आत्मा की आवाज़ आपने सुननी है, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। लेट्स मूव टू द अदर कार्ड्स। आप क्या डिज़र्व करते हैं प्लीज़। ये जितनी हैवी एनर्जी थी ना, सन की एनर्जी ने आकर इसको उतना ही जॉयफुल और सक्सेसफुल बना दिया है। एवरीथिंग हैप्पी हैप्पी। ये टाइम चला गया, इसको रिलीज़ कर दें। यस, अभी भी आप दो राहे पे खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस एनर्जी से निकलना है आपको। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इज़ योर बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो और ये बॉटम ऑफ द डेक भी मैंने आपको दिखाया था, सेम ही है। इतना कोइंसिडेंस कहाँ होगा जी, बताइए मुझे। तो आप खुश होने का टाइम है और खुश हो जाइए। यू आर वर्दी इनफ, ठीक है। इस एनर्जी से निकलिए बिल्कुल। लेट्स सी आपके लिए रोमांस एंजल से और क्या मैसेजेस हैं। finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. तो फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं इस समय। ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपको ज़रूरत है आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से उसको अचीव करें, ठीक है। अब किस्मत के ताले खुल रहे हैं आपकी, ठीक है। जैसे ब्लॉक कर दी थी आपने अपनी किस्मत, पुरानी एनर्जीज़ में अटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी किस्मत की चाबी अब आपको मिल गई है। नो thyself, it is the most important task you have. तो खुद को ही जानना आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। खुद को जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नो द सेल्फ, ओके। तो यार यही थे वर्गोस आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको रेजोनेट हों। और अगर ऐसा है तो, और आप या फिर ये एनर्जी आप क्लेम कर रहे हैं, तो आप क्लेम ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी जो भी मुझे मैसेजेस लिखेंगे उनके लिए प्रे करूँ। इससे पहले भी मैंने अपने व्यूवर्स के लिए प्रे की है। और किसी एक वीडियो में, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, मगर मैंने बोला था कि जो लोग भी मुझे क्लेम द एनर्जी करेंगे, शायद सन से रिलेटेड था। यस, सन ट्रांजिट इन लियो, वो वाली शायद वीडियो थी। यस, तो उसमें मैंने आप लोगों के लिए प्रे भी किया था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और एनर्जी को क्लेम किया। एंड आप भी इस एनर्जी को, सन की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। और आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द वरीज, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेलो लिब्रा, तो कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ओके लिब्रा, सितंबर मंथ लव रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप अपने मून साइन से देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट होगा। ये मैं इंट्रोडक्शन में बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ मून साइन से अगर आप लिब्रा हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं रेजोनेट होने के। ओके, Librans, let's move to your reading.
Okay, Ten of Pentacles, the Fool, Nine of Pentacles and Five of Swords. तो आपके जो पर्सन हैं वो अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर एयर साइन ही हैं, ठीक है। अर्थ साइन यानी कि एरीज, लियो, सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड एयर साइन आप जानते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोर ऑफ द, आपके कोर में क्या, आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली आपके अंदर क्या चल रहा है, वो है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना, ये बाधक है आपकी सक्सेस में। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। लॉस फील कर रहे हैं, यस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारी एम्बिशंस लिखी हैं अपनी, ठीक है, और वो अब पूरी नहीं हो पाई हैं, या कोई टास्क है जो पूरा नहीं हो पाया है, और आप अब सर पकड़ के बैठ गए हैं, यार ये अब कैसे पूरा होगा। कुछ ऐसा ऐसा मुझे वाइट बोर्ड दिख रहा है और उस पर लिखा हुआ है और बाद में कोई सर पकड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट है, किसी ने अनफेयर एडवांटेज आपका लिया है, या आप लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको ज़रूरत है कि आप अपनी स्किल्स को बिल्ड करें, ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस को भी आगे लेकर के जाएं, अपने आप को बूस्ट करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में कम मुझे नज़र आ रहा है, जो आपकी सक्सेस को रोक रहा है, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अंदर ही अंदर आपकी सक्सेस को रोक रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लव की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मगर ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये लव में कन्वर्ट हो सकती हैं एनर्जीज़, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वरीज से जब आप निकलेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि एक सन जैसी एनर्जी है। मगर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से फूल की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है आपको। खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, फाइनेंशियल अबेंडेंस, कोई चीज़, जैसे आपने कोई कुछ माइलस्टोन आपने अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। ये जो फूल की एनर्जी है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, जैसे आप लाइमलाइट में होंगे, ये एनर्जी आपकी लाइमलाइट में है। ओके, न्यू बिगनिंग, एडवेंचर का पोटेंशियल, जैसे आप चाह रहे हैं कोई लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है। आपकी सोल चाहती है कि जो जो सही है उस दिशा में आपको जाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अवेकनिंग जैसे आपको हुई है, किसी चीज़ को लेके आप अवेकन हुए हैं, आपके अंदर जज्बा है और जुनून भी है। तो कई बार ये जो फूल वाली एनर्जी होती है ना, ये अपने आप को जैसे जोखिम में डाल देने वाली एनर्जी भी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियल अबेंडेंस मिलने की वजह से आप सोच रहे हैं अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ ऐसी है, मगर थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अचीवमेंट आपको मिली है, कोई अवेकनिंग तो हुई है ज़रूर, कोई पर्सनल अचीवमेंट मिली है जिससे आपको आपके मन को शांति मिली है। स्पिरिचुअल और मटेरियल सेटिस्फेक्शन आप इस समय फील कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, और यू वांट टू शेयर योर पेंटिकल्स, योर वेल्थ विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, सोलमेट्स, ठीक है, योर लव्ड वन, योर कम्युनिटी। तो मुझे जैसे आप बहुत खुश और फुलफिल्ड नज़र आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेट्स मूव टू योर गाइडेंस। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है सन आपको बहुत सारी अबेंडेंस देने वाला है, सक्सेस देने वाला है। हाई प्रीस्ट, ओके, इंटेंट एंड क्रिएट। तो मुझे अभी एक मैसेज समझ में आया, डाउनलोड हुआ है कि कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे
तो आप इस अपॉर्चुनिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे। ये ऑन द वे है आपके लिए सितंबर मंथ में। तो हाई प्रीस्ट कह रहे हैं इंटेंट एंड क्रिएट, तो जो भी आप चाहते हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं, मगर तब जबकि आप अपनी इंट्यूशंस में फॉलो करें, तभी आपको ये फुलफिलमेंट मिलेगी। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग इस ग्रीफ वाली एनर्जी में रह जाएंगे और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आपको, अगर ये एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस को फॉलो करना पड़ेगा, और उस हिसाब के एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर हाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं शायद अपने फाइनेंशियल मैटर्स में, तो आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, मगर अगेन ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और एक लीप ऑफ फेथ, जैसे फ्लो में चलने की ज़रूरत है, तभी आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द गाइडेंस। अदर इनडिसीजन, बस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया था, हाई प्रीस्ट का कार्ड। कुछ लोग डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ लव है, जो अगेन कह रही है कि प्यार को चुनो, खुद को चुनो। लाइफ में आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत कुछ आपको कमाना है, बट प्यार आपको ऐसे ही नहीं मिलता। प्यार तो बलिदान मांगता है, जो शायद कुछ लोगों ने नहीं किया है। फिर प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तब मिलता है जब उसको चुना जाता है। आप चुन मटेरियल को रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं लव, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इनडिसीजन है, कौन से रास्ते पे जाऊं, एक तरफ मेरा प्यार है, दूसरी तरफ बहुत सारा पैसा है, तो ये आप चुनिए। आपको मिल सकता है, आपको सब कुछ भी मिल सकता है, प्यार और पैसा दोनों भी मिल सकता है, बट आपके एक्शंस वैसे होने चाहिए, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। हाई प्रीस्ट आपको यही बता रहे हैं। लेट्स चेक योर कार्ड। ओहो हनीमून, किसी के लिए हनीमून का कार्ड है, और ये वाला कार्ड भी कुछ इसी तरफ इशारा दे रहा है। एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर एंड क्रिएट गलत बोला मैंने, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, अपनी इनर मोस्ट सेल्फ को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका जो बॉन्ड है वो डीपर हो जाए, और ज़्यादा आप एक दूसरे को भली भांति बहुत अच्छे से समझ पाएँ। लेट्स सी कि और क्या मैसेज है आपके लिए। इंटेंस मैसेज यहाँ लिब्रास, आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो वही लेना जो आपको रेजोनेट हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग तरह के मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए निकल के आए हैं। मेक क्लियर काम थिंकिंग योर गोल, मेक क्लियर काम थिंकिंग योर गोल। यहाँ पे फॉर योर गोल होना चाहिए था, चलिए। तो क्लियर और जो शांति से आप सोचेंगे जब, तो आप अपने गोल डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। यही थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों और रेजोनेट हों। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप एक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं और मन में ही सोचे जा रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा बाबा। एक्शन तो करना पड़ेगा। ये 3D वर्ड है, ये एक्शन का ही यहाँ पर कर्मा का खेल चलता है, और कर्मास कैसे होते हैं, एक्शन लेने से ही कर्मा बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्शन लेंगे तो आप ये अचीव कर सकते हैं, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ सोचते रह गए, तो कुछ नहीं होने वाला। ओके लिब्रा, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि आप हैं ही थॉटफुल एनर्जी हैं, आप हैं ही एयर साइन, ठीक है। तो आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग एक्शन कम कर पाते हैं, आप सोचते ज़्यादा रहते हैं। प्लानिंग्स बहुत सटीक होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, मगर अगर आप किंग ऑफ सोर्ड्स आता है यहाँ पर, तो मैं समझती हाँ आप डिटरमाइंडेड हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आता हाँ आप डिटरमाइंडेड है, यू आर रेडी टू टेक एक्शन। बट यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। ओके लिब्रंस, बाय बाय। हेलो ऑल, देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। स्कॉर्पियोज़, सॉरी आपका नाम आप ले रहे हैं स्कॉर्पियोज़, तो या देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स
स्टार्ट। ओके, ये तो बहुत लंबी रीडिंग होने जा रही है। ओह माय गॉड, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको अपलोड होने के लिए भी। आज तो मेरा ही मैं हिमाकत कर देती हूँ कभी कभी, बिल्कुल जो मेरे दिल में आता है, जो मेरी इंट्यूशंस मुझे कहती है, मैं वही फॉलो करती हूँ। और कई बार मेरे लिए खुद के लिए मुश्किल हो जाती है उसको पूरी तरह से अचीव करने में। चलिए, मगर करूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। स्कॉर्पियोज आपके लिए देखते हैं। वाओ, द व्हील। ओके, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, लव लव लव, कंप्लीशन, गॉड, हाई प्रीस्टेस। तो इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स है यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती, जो आपके कोड में है। स्कॉर्पियोज, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। शायद कुछ लोग बहुत ज़बरदस्त इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि अब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। ये एनर्जी बस सब कुछ है, मुझे ऐसा लगता है। बैलेंस्ड एनर्जी है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड, बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं आप लोग, और इंट्यूशन को फॉलो करने वाली आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता आपकी इंट्यूशंस के अलावा। आप कहीं नहीं सीख करते सॉल्यूशंस, सिर्फ आपकी इंट्यूशंस आपको फॉलो करते हैं। आप अपनी इंट्यूशंस को, वो ही आपको गाइड करती हैं, वो ही आपको बताती हैं। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए। आप बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट भी इस पर जैसे मोहर लगा रहा है इस एनर्जी पर। हेरोफेंट बहुत ही अकेली एनर्जी है, जो अपनी ही लाइट में सॉल्यूशंस ढूंढती है, जो खुद में ही सॉल्यूशन ढूंढती है। एक जैसे एक ऋषि होता है ना, जो कि मेडिटेशन के ज़रिए अपने आंसर्स ढूंढता है, गॉड से कनेक्टेड होता है, डिवाइन से ही पूछता है मेरे साथ ये क्यों हुआ, या मुझे आगे कैसे करना है, कैसे बढ़ना है। तो आप वो वाली एनर्जी हैं, और पास्ट में कुछ आपके साथ अच्छा था या नहीं था आपकी लव लाइफ में। अब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है यहाँ पर कि आप के फेवर में चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से आप पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं नेगेटिविटी को। तो यही बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस है, यहाँ पर भी। और ये हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी है ना, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि आप जानते हैं कि आपको खुद में सेटिस्फेक्शन कैसे ढूंढना है। आंख बंद करके रिसीविंग मोड में आना है, और डिवाइन आपको फुलफ़िल करेगा। कहीं बाहर से कोई फुलफ़िलमेंट नहीं मिलनी, अपने अंदर ही आप खुद को ही फुलफ़िल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जैसे पीछे बहुत उथल पुथल थी, सोलो एनर्जी यहाँ पर आप अकेले ही चल रहे हैं, और आप जानते हैं अकेले चलना ही वर्थ है। हाई प्रीस्टेस को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी बैलेंस है, बहुत ज़्यादा बैलेंस, एक टांग पे खड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा तो इधर भी लुढ़क सकती है, उधर भी, तो कहीं पर भी गिरने का डर है। मगर आपने बैलेंस सीख लिया है, शायद बहुत गिरे हैं आप, बहुत ज़्यादा खुद को संभाला है, और अब आप निकल रहे हैं, क्योंकि आप इंट्यूशंस पे बिलीव करने लगे ना अपनी। आप वैसे भी सजिटेरियस कहाँ से सुन लिया मैंने, कोई सजिटेरियस पर्सन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या जो मेरे व्यूवर्स हैं वो किसी सजिटेरियस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। ज़रा चेक करना आपके पर्सन सजिटेरियस हैं या नहीं, ठीक है। तो स्कॉर्पियोज, आप वैसे भी आप ना सबसे लकी ज़ोडिएक साइन माने जाते हैं, ठीक है। सभी ज़ोडिएक्स में से सबसे ज़्यादा अमेजिंग है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ओह देखे ना, 2 कार्ड, और मैं बार बार बोल रही थी कुछ गड़बड़ है जिससे आप इस एनर्जी में ऑपरेट किए हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा। देखिए, और ये भी 10 की एनर्जी है, ये भी 10 की एनर्जी है, तो ये ख़त्म हो चुका है और ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपने वॉक अवे किया है शायद किसी सिचुएशन से, एक साथ ही दोनों कार्ड्स निकले हैं, तो वो वर्थ है। अगर आपने किसी टॉक्सिक पर्सन से वॉक अवे किया है और अब आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, और यही वर्थ है आपके लिए, ठीक है।
द थिंकिंग मैन। अब आप डिटरमाइंडेड हैं, अब आपको पता है कि अब आपको पता है कि क्या डिसीज़न लेना है लाइफ में, कैसे चलना है। आपके एक्सपीरियंसेस आपके गाइड हैं। यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। लाइफ लेसन्स आपने लर्न किए हैं, आप वो लोग हैं ठीक है। तो अब लव में, किसी और के लव में नहीं, अब आप अपने लव में पड़े हुए हैं, जो मुझे लग रहा है। ठीक है, एंड वन मोर। ओके, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रहिए खुद से, यही कहा जा रहा है आपको। ब्रेव तो आप हैं ही। स्कॉर्पियोज इमोशनल, क्योंकि वाटर साइन है, यहाँ पर भी वाटर एनर्जी है, मून की एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। तो किसी ने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से। आप ब्रेव हैं और आप ऑनेस्ट हैं, तभी आप बाहर निकल पाएँ इस एनर्जी से। ज़रूर मैं कुछ लोगों को, स्पेशली एक पर्सन को तो ऐसे जानती हूँ जो ये स्ट्रोम वाली कंडीशन से वॉक अवे करके बाहर निकले हैं। मैं उनको सजेस्ट करूँगी, वैसे वो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, उनकी मैंने कई बार पर्सनल रीडिंग भी की है। तो या सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपका सोलमेट कौन है ये अब आप पहचान चुके हैं, और आपको सजेस्ट किया जा रहा है रिकन्सिलेशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रीयूनाइटिंग टू योर लाइफ। ओके, तो कोई आपके पास्ट से, कुछ लोगों के लिए है, सबको रेजोनेट नहीं होगा, तो कुछ लोगों के लिए रीयूनियन का है, और कुछ लोगों के लिए तो आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है, अपनी लाइफ लेसन्स के अकॉर्डिंग आप अब मैसेजेस या कोई भी डिसीज़न लेंगे। आप ऐसे ही डिसीज़न नहीं लेंगे, आप बहुत ही मुश्किल दौर से, बहुत ही मुश्किल से आप उस दौर से निकले हैं। मास्टर द स्टेप यू आर ऑन, तो मास्टर द स्टेप यू आर ऑन, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें एक्सीलेंस आपको गेन करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। ज़रूर आपकी लाइफ फुलफिल्ड होने वाली है खुद के प्यार से। ये रहा सेल्फ लव, बहुत नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। इतनी शांति, इतना ज़्यादा, जैसे पानी एकदम शांत और ठंडा होता है ना, आपको सुकून मिलने वाला है। खुद के अंदर प्यार ढूंढना है, तो मैं अपने उन जो पर्सन की मैं बात कर रही हूँ उनको भी मैं यही बोलती हूँ, सेल्फ लव में ऑपरेट करो, खुद से प्यार करो, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। सब कुछ आपके ही मन में है, आप खुद को ही आपको फुलफ़िल करना है, कोई और आपको कभी भी पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज़ मस्ट। ओके, तो यह स्कॉर्पियो, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ठीक है, और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ठीक है, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसी लगी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको रेजोनेट की होगी। तब तक के लिए मैं अब आपसे मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग सितंबर मंथ के लिए, और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, और कैसे आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा एंथुजियाज्म बढ़ता है जब आप लाइक करते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस, ओह द एम्प्रेस, वेरी ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ सोर्ड्स। और मैं आपसे कहती हूँ कि किसी चीज़ को लेके इंडिसाइसिव हैं आप, मगर आपको पता है सॉल्यूशन क्या है, क्या कहाँ जाना है, क्या चीज़ आपको फुलफ़िल करती है, आपको इसका पता है। आप जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, और आप बढ़ेंगे भी उसी तरह से आगे। ठीक है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं कुछ इनडिसीजन है शायद लव लाइफ में आपके। तो क्योंकि ये जो
थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है आपके जो सोलमेट्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, वो कम्युनिटी जो आपको फुलफ़िल करती है, उनके साथ आप शेयर करेंगे अपनी वरीज़, या फिर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, यू हैव एनफ नॉलेज टू नो वेयर यू शुड गो और नॉट। ठीक है, जहाँ पर भी आपको जाना चाहिए, जिस रास्ते पर आपको चलना चाहिए, आप जानते हैं कि वो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। और अगर आप ये पूछ रहे हैं क्या मैं अपनी लव लाइफ में सही रास्ते पे हूँ, तो आपके सपोर्टिंग कार्ड्स मुझे बता रहे हैं यस, जो भी पास्ट में हुआ मैं नहीं जानती, मगर हाँ आप सही रास्ते पर हैं, इस समय आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपके पास आपको प्यार करने वाले लोग हैं, मगर डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं और आप अपने अंदर ही फुलफिल्ड हैं। आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, आप जानते हैं आप अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं और आप में वो पोटेंशियल है। हाई प्रीस्टेस बहुत हाईली इंटेलिजेंट, हाईली सीक्रेटिव है। तो आप जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पर या तो 2 की एनर्जी है या फिर 3 की एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पर, तो आप अलाइनमेंट में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए ये आपका सफ़र है 2 ऑफ सोर्ड से हाई प्रीस्टेस बनने का। ठीक है, 3 ऑफ कप्स से द एम्प्रेस बनने का। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अर्थ एनर्जी, टॉरस स्पेशली आपके पर्सन हो सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है जैसे कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि एयर साइन आपके पर्सन हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके चार्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगर मैं हाई प्रीस्टेस की बात करूं तो आप अपने ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, या फिर आपको ज़रूरत है कि उन पर उनको फुलफ़िल करने के लिए विजुलाइज करें उनको। ठीक है, तो एक न्यूरो पाथवे, जब आप बार बार ऐसा करेंगे एक न्यूरो पाथवे क्रिएट होगा और आप उसको एनर्जी को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, पावरफुल विजन है आपका, बहुत ही ज़्यादा साइकिक इंसाइट्स हैं, और आप इस सोच में उलझेंगे नहीं, आप बाहर निकल जाएंगे बहुत ईजीली। ठीक है ना, और इंट्यूशंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ही हाई लेवल का है आपका। अर्थ एनर्जी मैंने बताया ना, टॉरस का कार्ड है यहाँ पर, द एम्प्रेस की एनर्जी है, और एम्प्रेस की एनर्जी एक डिवाइन फेमिनिन है। यहाँ इवन 2 डिवाइन फेमिनिन है। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यस मुझे अभी चैनल हुआ। ओके, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपका अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत प्रोमिनेंट है। यस, बहुत इन्फ्लुएंस है आपका, क्योंकि एक तरफ हाई प्रीस्टेस जैसी हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है आपकी तरफ, और एक तरफ आपकी वाइफ हो सकती है जो कि एम्प्रेस की एनर्जी में है। ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, इसको बताते हैं प्रेगनेंसी का कार्ड होता है, ये फर्टिलिटी को बताता है, मदरहुड को बताता है। ठीक है, दोनों एनर्जीज़ अपनी पीक पर हैं। ठीक है, और दोनों ही एनर्जीज़ ऐसी हैं कि जैसे किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है, और वो भी हाई लेवल की। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे शायद इन 2 पर्सन्स में से किसी को। यस, ये तो बिल्कुल जस्ट लाइक अ गॉडेस वाली एनर्जी है, और बहुत ही अबेंडेंस, नर्चर करने वाली एनर्जी, अनकंडीशनल लव, जैसे आप कुछ भी करेंगे ये आपको प्यार ही करेगी, ये वो वाली चीज़ है। और ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको पता है, ये अपनी इंट्यूशन की सुनती है, किसी और की नहीं सुनती। तो इसको पता है इसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये एक अलाइंड कार्ड है, अलाइंड एनर्जी है, जैसे बॉडी, माइंड एंड सोल एक अलाइनमेंट में, एक संतुलन में है, और शी कैन बेयर एवरीथिंग, शी कैन बेयर। तो ये बहुत पेशेंट एनर्जी है, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्टडी। ओ माय गॉड, लेट्स चेक और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। ये कार्ड मैं यहीं रख देती हूँ, और एंड मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए हैंगमैन की एनर्जी थी इस कार्ड के नीचे। तो हैंगमैन की एनर्जी पता है क्या कहती है, आप अटके हुए हैं, और ये वाली एनर्जी भी यही कह रही है कि आप अटके हुए हैं, किसको चुनूँ मैं। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में बहुत झोल चल रहा है भाई सेजिटेरियस, क्या बात है। जस्ट गिव मी अ सोल्यूशन। आप किसी को प्यार का ऑफ़र दे सकते हैं, या कोई आपको प्यार का ऑफ़र दे सकता है, बहुत ही रोमांटिक। किसी के पास ट्रैवल करके जाना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, और
7 ऑफ सोर्ड्स की, थोड़ा सेल्फिश हो रहे हैं शायद आप तो, मगर मुझे ऐसा लग रहा है आप कि आप डिसाइड कर चुके हैं। अगर आपको कहीं एक जगह तो रुकना ही पड़ेगा, या एक तरफ आपके ट्विन फ्लेम हैं, यस, और एक तरफ आपके मैरिड पार्टनर हैं। सजिटेरियस, आपके पास जो भी कुछ है उसे लेके आगे बढ़िए लाइफ में, मैं आपको यही कहूँगी। तभी आप रिकॉग्नाइज़ किए जाएंगे, आपका तभी वाहवाही होगी, तभी आपकी जीत है, इसी में ही आपकी जीत है। आप उस एनर्जी में मत अटकिए जो आपके पास नहीं है, उस तरफ मत भागिए। जो आपके पास है, चाहे आपके पास हाई प्रीस्टेस है, चाहे आपके पास एम्प्रेस है, तो जो भी आपकी लाइफ में है उसको लेकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी के साथ बिट्रेयल करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, चीट करना, ये एनर्जी नहीं, बिल्कुल। 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे यही बता रहा था कि आपकी एनर्जी है ऐसी। और यहाँ पर एम्प्रर है, यानी कि एम्प्रेस और एम्प्रर, ओ माय गॉड। तो आपका जो मैरिड पार्टनर है, जिन लोगों को भी ये रेजोनेट हो रहा है, आपका जो मैरिड पार्टनर है आपको उसी के साथ रहना चाहिए। आई एम सो सॉरी बट या यही मैसेजेस हैं। अगर मैं आपको गलत बताऊंगी तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगी अपने प्रोफेशन के साथ और अपनी विजडम, अपनी नॉलेज के साथ भी, ठीक है। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जो एक स्टोरी चल रही थी उसके बारे में मैंने बता दिया। बाकी लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप इनडिसाइसिव हैं तो आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही है कि आपको कहाँ जाना है। आपकी कम्युनिटी और आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। आप लव डिज़र्व करते हैं और आप बहुत लवेबल हैं, ठीक है। धरती एक सहनशील जो एनर्जी होती है, धरती की एनर्जी और एम्प्रेस की एनर्जी वैसी ही एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग। तो चिंता मत कीजिए, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और लव लाइफ में आगे बढ़िए। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। तो अपने सेकंड चक्रा को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। देखिए फिर से इंडिसीजन का कार्ड है, तो ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डिसीजन का कार्ड होता है। तो आपको किसी एक रास्ते पे तो जाना ही पड़ेगा। आपको कोई एक तो डिटर्मिनेशन, एक रास्ते के लिए डिटरमाइंडेड होना ही पड़ेगा। दोनों में दोनों बेनिफिट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होंगे, मगर चुनना तो आपको पड़ेगा। शील्ड मैडन, तो मेक प्लान्स एंड फोकस। तो ये एनर्जी आपको यही कह रही है कि अपने प्लान्स बनाइए, फोकस होइए और सेकंड चक्रा को अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकंड चक्रा पे मुझे याद है, मुझे हीलिंग बोल रही हूँ, रीडिंग मुझे करने की ज़रूरत है। एक रीडिंग बनाऊँगी मैं। फर्स्ट बेस चक्रा पे मैं रीडिंग बना चुकी हूँ, सेकंड चक्रा पे बनानी है मुझे। तो ये स्वाधिष्ठान चक्रा है और जल्दी ही ये रीडिंग में लेके आऊँगी, आज मुझे याद आ गया, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो अपने पार्टनर से हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए वर्थ वेटिंग फॉर है कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। Begin to see yourself as a spiritual being having an earthy experience, ठीक है। एक्सपीरियंस, earthly experience of growth and transformation। आपको अपने आप को एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, जिसके पास इस धरती के एक्सपीरियंसेस आपकी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो ये कार्ड बता ही रहा है। और ये जो धरती पे जो भी एक्सपीरियंसेस आप करने आए हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, अपनी ट्रू सेल्फ में ऑपरेट कीजिए और अपनी लाइफ को वेलकम कीजिए, ग्रेटफुल हुई डिवाइन को। जो भी आपके सामने सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ ब्लेस्ड हो। मैं आपसे आपके लिए यही प्रे करती हूँ, क्लेम योर लव लाइफ विद अ बैलेंस्ड एनर्जी, ठीक है।
थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉन्स, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ठीक है, देखते हैं लव लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो ज़रूर ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, आपको कैसे आगे बढ़ना है सितंबर मंथ में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। ओके कैप्रिकॉन्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द फूल। ब्यूटीफुल। ओके, तो मुझे 2 कार्ड्स मिले क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक रह गया था। यहाँ पर एक आहा मोमेंट है आपके लिए, आपके मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपको मिली है। तो यहाँ पर जो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एक नए आइडिया, किसी क्लैरिटी के बारे में है, और कोई अवेयरनेस, जैसे कोई सच आपके सामने आया, कोई ट्रुथ रिवील हुआ है जो कि आपके लिए आहा मोमेंट की तरह है। एंड विक्ट्री फील, विक्ट्री, सक्सेस, यस। और ये क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये भी सक्सेस के बारे में है। तो आपकी लव लाइफ में आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, कोई सच्चाई आपने एक्सपीरियंस की है, और कोई क्लैरिटी, सच में क्लैरिटी मिली है, और आपने एक्सपीरियंस किए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी, जैसे कुछ अचीव कर लिया हो, जैसे कुछ मिल गया हो आपको। तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है वो मुझे बता रही है सक्सेस के बारे में, कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट जैसे लव लाइफ में आपने प्राप्त की है। 3 ऑफ कोई अकम्पलिशमेंट, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, लीडरशिप वाली जो एनर्जी है वो है आपकी, और आपने शायद आगे बढ़ना है, कोई लीप ऑफ फेथ लेना है। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मैं बताने वाली थी, कम्युनिटी को बताती है, ये बताती है लाइक पीपल्स, वो पीपल जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करने वाले हैं, आप उन लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप एक न्यू बिगनिंग करने में न्यू बिगनिंग करने में आप मुझे सक्सेसफुल न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फूल की एनर्जी अगेन यही कह रही है कि कुछ ऐसी अवेकनिंग होना जिसकी वजह से आप बस झूम उठेंगे, आप परवाह ही नहीं करेंगे दुनिया की सोच की, लोगों की परवाह करे बिना, क्योंकि आप तो लाइमलाइट में आ ही गए हैं। आपने तो विक्ट्री का झंडा जैसे गाड़ ही दिया है, जीत का झंडा, जीत का परचम। कोई अपने प्यार पर शायद जीत प्राप्त करता हुआ नज़र आ रहा है, और अपने सोलमेट से मिल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। आप बस बह जाएंगे, आप उस एनर्जी में हैं कि आप प्यार में बहने के लिए तैयार हैं। आप बस अब वो वाला सॉन्ग है ना, वो मुझे चैनल हो रहा है, रमता जोगी ओए ओए। ओके, और यहाँ पर है पीस कीपर का, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो सही होने की कोशिश मत कीजिए, सही होने की। जैसे जो एक समझदार इंसान होता है ना, वो शांति को चुनता है, वो सही या गलत के पचड़े में नहीं पड़ता। सही और गलत की उसको ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जो उसका दिल है ना, वो उसकी शांति चाहता है, इसलिए वो सही होते हुए भी उसको साबित करने की कोशिश नहीं करता, और कहता है ठीक है, हो सकता है आप ही सही हों, मगर मैं तो प्यार को चुनता हूँ, मैं तो शांति को चुनता हूँ। ठीक है, तो वैसी ही एनर्जी है आपकी। जब आपके मन में प्यार होता है तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करने का आपका दिल करता है। तो थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और वो ये कह रहे हैं अपने पैशन के साथ आगे बढ़िए। और आपके जो पर्सन हैं, एयर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, अरे वाटर साइन भी हो सकते हैं। तो यहाँ चारों ही साइन हैं। ठीक है, ओके। यहाँ क्लैरिटी नहीं मिल पाई है क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं इससे ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मुझे ईमेल पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। एंड को डिपेंडेंसी आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या
इंट्यूटिव मैसेजेस हैं, ये चैनल मैसेजेस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें मैसेजेस हैं। और एक मैसेज हमें रिसीव हो चुका है, मेक क्लियर काम थिंकिंग फॉर योर गोल। ओके, तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ऑल्सो कमेंट मी बिलो, और मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, तो स्वागत है आपका। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं और कौन सी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं सितंबर मंथ में अपनी लव लाइफ के लिए। लेट्स सी। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि, जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, एस ऑफ वैंड्स, वेरी ब्यूटीफुल, द चैरियट, ओके, सिक्स ऑफ कप्स तो ओके, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, आप तो भाई अपने दिल को थामे बैठे हुए हैं। आपने शायद अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। आप जानते हैं कब क्या बात कहनी है, क्या छुपानी है, और अपने आप को बैलेंस्ड कैसे रखना है, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक पॉजिटिव वे में आगे लेकर जाना है। तो आप ये सीख गए हैं। किंग ऑफ कप्स क्या है? किंग ऑफ कप्स ऐसी ही एनर्जी है जो कि अपनी वर्थ पहचानती है, जो अपने इमोशंस की वर्थ पहचानती है, और वो किसी के लिए भी इन इमोशंस को वेस्ट नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। क्या रिएक्ट करना, यहाँ बहुत सारी अबेंडेंस है। ये स्टार फिश और विश के बारे में है, और ये जो फिश है ये अबेंडेंस के बारे में है, क्योंकि आप किंग हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अबेंडेंस, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। लव हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो, पेशेंस हो, एक्सपीरियंस, स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करने की बात हो, या फिर बैलेंस की बात हो, क्रिएटिविटी की बात हो, या फिर नर्चरिंग एनर्जी की बात हो, एक वाइज लीडर बन चुके हैं आप। एक वाइज लीडर, एक ऐसा लीडर जो कि बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ चलता है, ठीक है। वो अपने आप को ओपन अप नहीं करता आसानी से। चलिए बात करते हैं एस ऑफ वैंड्स की। तो सितंबर मंथ में आप किसी नए आइडिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपके अंदर पोटेंशियल है और आप उस पोटेंशियल को ज़रूर आजमाएंगे, सीड करेंगे उसको, मतलब शुरुआत करेंगे एक, और कोई इंस्पिरेशन या कोई जागृति आप इसमें देख सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ में कोई जागृति आपको आ सकती है, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी आपको मिलेगी, और अपनी क्रिएटिविटी की तरफ आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। या फिर आप अपनी लव में भी क्रिएटिविटी, यहाँ पर कैंसर, सॉरी, यस, चैरिट की एनर्जी है। तो चैरिट जो है ना, वो क्या कहता है? चैरिट, यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टार्स भी हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये जो स्टार्स हैं ये आपकी विशेस के बारे में हैं, और एक्वेरियस तो है ही, मैं क्या कहूँ, एक्वेरियस तो बात ही करते हैं कि विशेस की, ठीक है ना। तो आप विशेस की बात करते हैं, और आपको पता है कि विशफुल होना, स्टार्स पे, डिवाइन पर जो वो है विश्वास है, उसको रखना। तो कैंसर की एनर्जी है, क्योंकि चैरिट आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, या फिर एयर तो आप हैं। इसके अलावा बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि कैंसर पर्सन आपके लिए। और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, कोई भी हो सकते हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके सोलमेट के बारे में आप सोच सकते हैं, और आप जिनके भी बारे में इस आपकी लव लाइफ में जो भी हैं पर्सन, वो आपका सोलमेट है, आप ये जानते हैं, और आप उनकी वर्थ भी जानते हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि आप जानते हैं कि वो आपके सोलमेट हैं। नॉस्टैल्जिया की भी मुझे एनर्जी यहाँ पर लग रही है, जैसे पास्ट की ही सोच में, या किसी पुरानी बात को याद करना, पुरानी यादों में रहना। तो इनर चाइल्ड वाली भी है, और ये फ्यूचर सेल्फ की भी एनर्जी है। पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी जैसे एक साथ चल रही है, ऐसी है। हार्मनी में आने का भी कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, बहुत फुलफिल्ड हैं, मगर आप अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे, उसको जता नहीं रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं। आपको पता है वो वर्थ है, और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने सोलमेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको कहा भी जा रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आपके इस रिलेशनशिप में हैं, तो दोनों में बैलेंस करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और विक्ट्री क्लेम कीजिए, आपके सोलमेट आपके हैं, ठीक है। आप उनके दिल पर आपका राज है, आपके दिल पर उनका राज है। तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कोर में आप अपने इमोशंस दबाए हुए हैं, मगर हाँ बहुत इंस्पायर्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड भी हैं। आप सीख चुके हैं लाइफ कैसे चलती है। डोर टू स्पिरिट स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है, और डोर के साथ स्पिरिट के साथ आपके कनेक्शन की भी बात करता है। जो एस ऑफ वैंड्स भी मुझे कहीं ना कहीं अवेकनिंग, थर्ड आई चक्रा की अवेकनिंग की याद दिलाता है, इल्यूजन से ऊपर उठने की याद दिलाता है। तो यस, देखते हैं आपके लिए इस डेक से क्या मैसेज है। ओके, ड्रम ड्रीम एंड जर्नी। तो ड्रीम एंड जर्नी का ये कार्ड कॉम्बिनेशन है, आपके सपने और आपके रास्ते, ठीक है, ये उसी को ही बताता है। तो आपकी जो ड्रीम जर्नी है, आप उसको मेरे ख्याल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को अगर ऐसा है तो, ठीक है। आपके लिए कार्ड आ गया, फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री कीजिए। यहाँ पर फ्री होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। सितंबर मंथ में एक नेट है, ट्रैप है, जिससे आप एकदम इल्यूमिनेटेड, और देखिए खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक है ट्रू लव। तो दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं आपके लिए, और आप सच में अचीव कर रहे हैं। चलिए, 2 मैसेजेस हैं आपके लिए इस डेक से भी। ओके, अवॉइड हेटफुल थॉट्स एज दे आर जस्ट अ हर्टफुल एज फिज़िकली स्ट्राइकिंग समवन। तो किसी को फिज़िकली हिट करने से भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हर्टफुल होते हैं हेटफुल थॉट्स, ठीक है। आपको एक तो ये मैसेज है। तो एंड डिवोट योर सेल्फ टू डिस्कवरिंग द हाईएस्ट ट्रुथ। तो ये जो एनर्जी है ना, ये हाईएस्ट ट्रुथ की तरफ अपने आप को डिवोट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए ही है। और हार्टफुल एनर्जी से दूर रहिए, ऐसे पर्सन से भी दूर रहिए जो आपको हर्ट कर सकते हैं, ऐसी थॉट से दूर रहिए। और बस यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको रेजोनेट हों। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइसीज, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वीडियो ऑलरेडी कंप्लीशन पे है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। आपकी रीडिंग आपको रेजोनेट हो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। देखते हैं अपनी लव लाइफ के लिए आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वाओ। स्टार की एनर्जी है, एंड स्ट्रेंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपके कोर की एनर्जी है, और ये एनर्जी ये कह रही है कि गिव अप नहीं करना है। आपके लिए बहुत सारा स्ट्रगल हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए, मगर बहुत होप है, धैर्य बनाए रखें। गिव अप बिल्कुल 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 गिव अप नहीं करना है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कोई मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू आपकी तरफ आ सकता है, या आपको कोई ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी जिस वजह से आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आप तैयार रहेंगे पाइसीज। तो यस, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को, और खुलकर अपनी और भी विजडम को, नॉलेज को बढ़ाना है। लियो, एक्वेरियस और आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पर फायर एनर्जी और एयर एनर्जी है। फायर एनर्जी यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन, एंड पेज यानी कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि एयर एनर्जी। तो फिर आप जानते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो यही 2 प्रोमिनेंट हैं यहाँ पर साइन। तो बहुत विशफुल है आपकी लव लाइफ। तो
जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल होंगी, आपकी जो विशेज़ हैं वो ग्रांट होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और हीलिंग भी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी होप को रिन्यू करने की ज़रूरत है और आप एक सही रास्ते पर हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। आप धैर्य बना के रखिए। आप, मेरे को ऐसा लग रहा है पेशेंस बहुत जल्दी लूज़ कर लेते हैं, इमोशनल हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं आप। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, बहुत सारे हैं। इम्पेशंस मत दिखाओ बाबा, आपके लिए इम्पेशंस, पेशेंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल। तो आर्कएंजल रफेल की जो एनर्जी है वो आपको कह रही है, आपको प्रेरित कर रही है कि वो आर्कएंजल रफेल आपके हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। तो ओपन अप होइए, अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए हेल्प कीजिए, रिसीविंग मोड में आइए ताकि आपका हार्ट चक्रा हील हो सके। ठीक है, तो रिसीविंग मोड में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप रिसीव करेंगे तभी आपको ये एनर्जी मिलेगी। तो थोड़ा ओपन अप होने की ज़रूरत है, इम्पेशेंट मत बनिए। चलिए, लेट्स मूव टू योर अनदर मैसेज, देखते हैं क्या आता है। मेडिसिन मदर, हीलिंग अगेन, हीलिंग की बात है। ऑनर योर इनर नोइंग। तो आपकी जो विजडम है उस पर ऑनर कीजिए, खुद पर गर्व कीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके इंट्यूशंस भी बहुत हाई हैं और बहुत नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पर। जैसे मेडिसिन मदर आपके ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए आई है। और इस स्ट्रेंथ का कार्ड भी कह रहा है थोड़े से पेशेंस की और ज़रूरत है। डिवाइन पर फेथ रखिए, डिवाइन पर फेथ रखिए। आपका जो भी आपकी विशेज़ हैं वो ग्रांट होंगी, ज़रूर होंगी। आपकी लव लाइफ में आपको अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, मगर आपका रास्ता बिल्कुल साफ़ है, आगे का रास्ता। ठीक है, तो रिसीविंग मोड में आना है और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इम्पेशेंस ही आपके लिए अटेंशन है और गिव अप नहीं करना है, यही मैसेज हैं आपके लिए। तो आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको कुछ ड्रीम्स के ज़रिए कुछ मैसेजेस दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है उन पे। और अपनी लव लाइफ में जो भी रेड फ्लैग्स हैं, जैसे आपका गुस्सा हो सकता है, आपकी इम्पेशेंसनेस हो सकती है, उन पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेट्स सी। सीक टू enlarge your appreciation of the beauty of nature, animals and humans. तो अप्रिसिएशन करना ज़रूरी है नेचर को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को। तो नेक्स्ट जो मैसेज है आपके, ट्राई टू अवॉइड हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस। तो हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस को आपको अवॉइड करना है और अप्रिशिएट करना है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने लव्ड वंस को और नेचर को, प्रकृति को, सबको आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। यही थे ब्यूटीफुल 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 मैसेजेस स्पाइसीज आपके लिए। आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको अच्छे लगें, कोई ना कोई इंसाइट आपको ज़रूर मिले। अपनी लव लाइफ में आप आगे बढ़ें और क्लेम करें, आपकी विशेज़ ग्रांट हो। मेरी यही दिल से ख्वाहिश है। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।